तो ये जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ पूज्यपाद रामकिंकर की साहित्य में है, उन पर से ही बात कह रहा हूँ। सबरी के आश्रम में भगवान जाते, सबरी के कुटिया में जब भगवान जाते, और सबरी तो प्रतिदिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्रतीक्षा कर रही थी। सबरी भगवान को खोजने नहीं गई, बल्कि भगवान उन्हें खोजते आ रहे हैं, भगवान उनको खोजते आ रहे हैं। और कबीरदास जी ने इस तथ्य का अनुमोदन किया है और कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। कबीरदास जी कहते मन भर ला निर्मल कर ले, मन ला निर्मल कर ले, फिर तोला भगवान ला खोजे की जरूरत नहीं, भगवान तोला खोजता ही नहीं। अरे भाई सीता हरण होइस, खोजत सबरी लेस कावरिस, तो सीता जी के पता पाए बर। अच्छा सीता जी और सबरी कभू भेंट होए का? नहीं, चिन्हे जाने हैं वह। पुनि सीता ही खोजत दो भाई, राम और लक्ष्मण जी ये दोनों के दोनों सीता जी के अन्वेषण करते हुए सबरी की कुटिया में आए। तो क्या ये प्रश्न नहीं उठता कि सबरी और सीता जी का परिचय है आपस में? देखे क्या? नहीं देखे भाई। और नहीं देखे तल कैसे पूछते? और सबरी आखिर में भगवान पूछते थे, जनक सुता के सुधि कहू भामिनी और सत्य कहू करिवर गामिनी। हे सबरी माता, हे गजगामिनी, हे भामिनी सबरी, तो सीता जी कहाँ मिलेगी ये बता सकती? वो बेचारी देखे ची नहीं। दूसरा बात और विचित्र है, सबरी घला बताबो करिस ना, तो ऐसे जगह बताते कहाँ के पंपा सरही जाहु रघुराई, के पंपा सरही जाहु रघुराई। वहाँ का हुई? तो बोले तह होई सुग्रीव मिताई। ते पंपा सरोवर में जा और सुग्रीव संग महाप्रसादी कर ले, सीता तोल मिल जाए। अच्छा पंपा सरोवर में सुग्रीव मितानी करे में सीता मिल जाए, और खुद गोसाई झटकाए थे न, तो अपन लोग खोज नहीं सकते और राम जी के खोज डरी है। नहीं भी बड़ी विचित्र बात। तो सुग्रीव के पास जाने के लिए क्यों कहा? कि सुग्रीव में सारे अवगुण थे, लेकिन सुग्रीव में निर्मलता थी मन में। सुग्रीव का मन निर्मल था। मैं ऐसे करें वैसे करें, वैसे भगवान इतना किहिस का नहीं किहिस, बल्कि अपन कमजोरी तुरंत बता दिस। अरे भाई ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मह फिरो बिहाला, यहाँ साप बसावत नाही तदब सभीत रहूं मन माही, मैं त्रैलोक में बाली के डर में गिंजर गया महाराज। अब कहाँ जाऊं तक ठिकाना चाहिए नहीं। तो ये सुग्रीव में निर्मलता थी। और आज भगवान सबरी के पास आते हैं। तो मैं तो कहता हूं पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज ये बातें अपनी साहित्य में नवधा भक्ति एक नंबर भाग, दो भाग है नवधा भक्ति पूज्यपाद रामकिंकर जी के प्रवचन माला में। तो पहले भाग में बात लिखते हैं, सबरी का ना जब भगवान आते, सबरी के जन्म जन्मांतर के प्रतीक्षा समाप्त हो गए, प्रतीक्षा समाप्त हो गए, इंतजार समाप्त हो गए। सबरी के रोज के बुतर है भाई, प्रतिदिन सुबह होती, स्नान करते, स्नान करने के बाद चौका लगाती, दुआरी लिपती पोतती, चौक पूरती, चौक पूरे के बाद पीढ़ा मराती, पीढ़ा मराए के बाद फिर फूल पान तोड़ती, फूल पान तोड़े के बाद टोकरी में फूल रखे के बाद भगवान के खाए पिए पर कांदा कुसा ये सब ल सकेल के रखे और प्रतीक्षा करे भगवान के। फिर आरती सजा लेते शाम तक के, और देर रात तक के सबरी भगवान के अगोरा करत करत फिर नींद में सूझ जाए। फिर बड़े फजर मुंदरहल उठे, मुंदरहल उठ करके फिर यही बूता, ऐसे तैसे यौवन काल के करते करते सबरी आज खोखस गरी से, डोकरी हो गई, सियान हो गई से, लेकिन प्रतीक्षा ला इंतजार ला खत्म नहीं करी। सबरी रोज बेसब्री से इंतजार करे। लेकिन एक दिन ऐसा परिस्थिति निर्मित है इसकी सबरी के कुटिया में, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण ऐन पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, दोनों हाथ जोड़ करके आगे खड़ा हो गए सबरी। राम और लक्ष्मण दोनों के रूप लावण्य ला निहारिस, भगवान के गोड़ धोइस, भगवान ला आसन देस
भगवान के पूजा करिस और पूजा के बाद फिर नैवेद्य अर्पित। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहान, है नहीं? प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब 4 तरह के पूजक कर डरी छे। और हमारे सनातन संस्कृति में उपास पंचोप है क्या कहते हैं, पंचोपचार पूजा विधि है। पंचोपचार, षटोपचार, षोडशोपचार ऐसे कहते हैं। तो सबरी पंचोपचार पूजा भगवान की करना चाहते थे। और ये माँ भगवान के हाथ जोड़ के खड़ा हो, आसन दिस, फिर भगवान के आरती करिस, भगवान के चरण पखारिस, भगवान ला कांदा कुसा दिस। ये 4 पूजा हो गए। 5वां में सबरी अपन आपला समर्थ पैस का वो खुद लिखते अपन वेदना ला कि केही विधि स्तुति करम तुम्हारी, केही विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जात मैं जड़मति भारी। किस महाराज मैं कैसे ढंग के तोर स्तुति करे? 4 बुतलत कर डरे हो, 5वां में स्तुति है तो स्तुति मोर से नहीं हो सके। बोले कार नहीं हो सके तो अधम जात में जड़ मति भारी। मोर बुद्धि जड़ है, पढ़े लिखे नहीं हो, अधम जाति में मैं जन्म ले हूँ। वैसे जाति ला ले करके कुछ लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप करते नहीं, लेकिन आगे लिखे है जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन अस नारी। एकरे अगुच में दोहा है तेला नहीं पढ़े आदमी मन। तो जबकि सबरी लगे है जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, गुणबल परिजन धनबल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, और जलबिन बारिद पेकिय कैसा। नहीं ओलझिक का बादर बरोबर आए ऐसा है केस। एमा खेती को नुकसाने हो ही, कोई फायदा नहीं हो। जमीन में नमी है वो भी चला जाएगा, बरसात तो होगा नहीं धान के लिए या हमारे फसलों के लिए। तो जल बिन बारिद पेखी कैसा, भगतहीन नर सोहई कैसा। तो मानव एक भगत का नाता सबरी ला भगवान कथे कि सबरी मैं तो केवल और केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। तो यहाँ जो उन बात ला लेकर के मैं चर्चा प्रारंभ करत रहे हूँ वो ये है कि केगी विधि स्तुति करम तुम्हारी, कि केगी विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जातो मैं जड़ मति भार। सबरी कथे महाराज मैं जड़ मति के हूँ, अधम जाति की हूँ, नारी जाति हूँ, कि इसमें कौन प्रकार से तोर स्तुति लग कर सकत हूँ। शास्त्र वेद और पुराण आपला नेति नेति कही थे, मैं कैसे आपके ये सब स्तुति लग कर सकत हूँ। तो भगवान कथे कि सबरी 4 ठो बुतल ते कट डारे। 4 बुतल नहीं, मैं आए हों तो बैठारे चासन देश, गोड़ धोए, आरती करे और खवाए पियाए है, कंद मूल फल सूरज सची। 4 बुतल ते कट डरे। तो 1 थी बुतल मोर बर छोड़, 1 बुतल। 5 ठो पंचोपचार पूजा करना है तो 5 में 4 आपने कर लिया। 4 दिल ते कट डरे हो, 1 बुतल मोर छोड़। तो बोले का बुतल तोर बर छोड़ो, तो स्तुतिल मोर बर छोड़। नहीं ये 4 आप कर लिया यहाँ तक ठीक है, लेकिन 1 बच गया है वो स्तुति, मेरे लिए उसको छोड़ दो। और पूज्यपाद राम किंकर जी महाराज तो यही कथे कि सबरी के स्तुति भगवान 9 प्रकार के भक्ति कही के करे। ये सबरी की स्तुति किया है। और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो
मुझे जिस भाव से भजता है मैं उन्हें भी उसी भाव से भजता हूँ। और भगवान ने आज सबरी से कह दिया कि सबरी आपने मेरी भक्ति की है तो आपकी भक्ति का उल्लेख लोगों के बीच में करूँ, क्योंकि सबरी के कहना खुदे 9 तरह के भक्ति री से एक स्वयं भगवान कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, फिर सबरी को क्यों 9 भक्ति बताते हैं। और वही बात जहाँ से सुबह के सत्र में मैं प्रारंभ किया था ले जाकर के वहीं जोड़ दूँ, उन्हें जाग फिर जुड़ी जियां शुरू कर रहे हैं क्या। तो सबरी को ये कृपा किस के कारण परिप्राप्त हुई? गुरु के कारण। सबरी गुरु के कारण ये कृपा परिप्राप्त हुई, क्योंकि सबरी का गुरु कौन था? मतंग था। और गुरु ना मतंगे होना चाहिए, लीढ़ा नहीं। कई जन कथे ना ये बाबू बिहार कैसे नहीं लगा के गुरु निबल है गा। गुरु निबल है तो लड़का सबल है तो लग जाना रीस ना। नहीं, गुरु यदि निर्बल है तो मांगलिक कार्य नहीं होता। नहीं तो मोर कहे के मतलब यह है सबरी के गुरु कौन रही से? तो सबरी के गुरु मतंग रही से। और गुरु लाना हिनहर नहीं होना चाहिए, मतंग ही होना चाहिए। मतंग काला कथे? मतंग हाथिल कथे, मतंग हाथिल कथे। और पूज्यपाद रामायणी जी महाराज बड़ा सुंदर बात कथे। हाथी जब रेंग थे ना हाथी जब रेंग थे तो वैसे देहात में अलग बात है, शहर में अलग बात है। देहात और शहर में रामायणी जी महाराज कहते एक मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर यह है कि देहात में ना मंगैयल घला साधु समझ जाते गवई में, और शहर में ना साधु घला जाए तेल मंगैया चाहे इसे कहते नहीं। तो हाथी मतंग है और गांव में जाते हाथी ना तो हाथी जाते हो। आज के लड़का मन तो नहीं, पहले के लड़का मन हम जब छोटे लड़का रहे तो हाथी जाए ना तो लड़का मन पूरा गांव भर देखे जान। तो हाथी जाए तो एक दृश्य देखे मिले कि दाई मन ना बिल्कुल शेर चौंट धर के चौंटदार निकाल के ऐसे जय गणेश भगवान की खाँच जोड़े रहे। नहीं, अब पाछू डहले कुकुर मन भूकत रहे, पाछू में कुकुर भूकत रहते। कोनो कुकुर लोग पूछिन कजी ये हाथी जाते ते मां ये कर से कहीं झगड़ही का तो नहीं। ये बेचारा है साल 2 साल में आ है, अब दाइमन हाथ जोड़े हैं गणेश भगवान के बरोबर मांगथा ने ला हाथी ला तो भूकत काबर हो इसे की के। तो कुकुर की भैया मोला हाथी से कोई दुश्मनी नहीं है जी, हाथी से कोई दुश्मनी, कोई ले नजर नहीं, बेचारा अपन दमाथ में अपन काम करो। तो फिर भूकत काबर? तो वो किस हाथी से मल थोड़े दिक्कत है, ये दिक्कत है तेन हाथ जो रही है से काबर दिक्कत है। तो इकर गांव का ना 12 महीना ये गांव में रखावत हूँ, हाथी रखावत का जब 12 महीना ला मैं रखावत हूँ तो मैं हाथ जोड़े नहीं कहता हूँ, मगर कहूँ इकर मन में जमी गे हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहिए। तो हाथ ला मोरा गुम जोड़ना चाहिए, हाथी कर जोरत है नहीं। तो हाथी मतलब मतंग, और मतंग के पीछे मैं ये कह रहा था कि लोग हाथ जोड़े खड़े हैं उसमें फूलता नहीं, और वो भौंक रहे हैं उनसे वो नाराज। तो गुरु को ऐसा होना चाहिए, कोई हाथ जोड़े तो फूले मत, और कोई गाली भी दे, कोई नाराज भी हो तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। और सबरी के गुरु वही थे, सबरी जिनका गुरु मतंग ही था। और उन गुरु कृपा से सबरी के कुटिया में एक दिन भगवान आए, और इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस के बहुतेरे पंक्तियों में गुरु चरणों की वंदना की है, और लिखते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरस्वास सरस अनुरागा अमी मूरिमय चूरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु सुकृत सम्मुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मौत प्रसूति जनुमन मंजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी बंदो गुरुपद नखमणि ज्योति सिमृ दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग इत्यादि इत्यादि। फिर अयोध्या का
कांड में भी गुरु चरणों की वंदना करते हैं। इस तरह से गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है। मैं एक बात निवेदन करूं बड़ी प्रार्थनावत, गुरु जो संसार में रहता है, गुरु के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा, गुरु संसार में रहता है, संसार में ही रहता है, जहां हम हैं वहीं रहता है, लेकिन हम जिस संसार से प्रभावित होते हैं उस संसार का प्रभाव उनके जीवन में नहीं होता। और जो संसार से प्रभावित हो करके गुरु होने का दावा करता है, मैं निश्चित कहूं कि ऐसे गुरुओं से धोखा है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि हरई शिष्य धन सो कन हरई, कि हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। और तब कहते हैं कि गुरु सिख अंध, कि गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा। आज गुरु परंपरा खतरे में है, गुरु परंपरा खतरे में है। गुरु केवल, मैं पहले ही विषय में बता रहा हूं, गुरु केवल परिधान का विषय हो गया है, बल्कि सनातन धर्म में गुरु को परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया है। वंदे गुरु परंपरा। और इसलिए गुरु अपनी गुरुत्व में स्थापित हो और चेला अपने शिष्यत्व में स्थापित हो, तो हमारी और आपकी जीवन की दिशा सही हो सकती है। गुरु की महत आवश्यकता है। जितने भी इस ज्ञान की परंपरा अवतीर्ण होती है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही अवतीर्ण होती है। इसलिए इस परंपरा का परिपालन करना हमारे और आपके लिए आवश्यक है। वैसे कोई जरूरी नहीं एक जन गुरु हो, नहीं मैं तो गुरु बना डरे होगा ऐसे कि नहीं। प्रत्येक क्षेत्र में आपको पृथक पृथक गुरु की आवश्यकता होती है। जिसे भगवान कृष्ण के लिए लिखे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत गुरु है, तो जगत गुरु है तो हमरो गुरु आए कि नहीं। शंकर जी कौन है? तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर को जाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो शंकर जी त्रैलोक के गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं, तो हमारे भी गुरु हैं नहीं। फिर माता पिता भी हमारे गुरु हैं, वो भी गुरु हैं नहीं। जो स्कूल में पढ़ा है तो उन्हों गुरु है कि नहीं भाई। तो जिससे कुछ न कुछ गुरु परिप्राप्त हो रही है, जिससे हम सीख रहे हैं, जो हमारे निर्माण का कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे गुरु ही हैं। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में ये चर्चा आती है, दत्तात्रेय नहीं कहते गुरु बना रही गुरु जी है 24 गुरु है ना। अंगणित में कम होंगे, अक्षर भर पढ़े अंक कम होते नहीं। 24 गुरु दत्तात्रेय, 24 गुरु। तो विभिन्न तरह के हमारी आवश्यकता को या हमें ज्ञान की दिशा में जो ले जाए वही गुरु है। और निश्चित तौर से लीजिए सत्र के छुट्टी हुआ का है, छुट्टी हुआ तो दूध तप्पा बोलने का। वाह वाह, चलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की।